પણ વધારે આપણે ચર્ચા કરીશું, પણ પહેલા આપણે જે રિઝલ્ટ સિઝન ચાલી રહી છે એના પર નજર કરી લઈએ તો પીડીલાઇટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝે તેના પરિણામ ગઈકાલે રજૂ કર્યા. કંપનીનો નફો 17%, જ્યારે આવકમાં 12%નો વધારો જોવા મળ્યો. અને પરિણાम पर વધુ चर्चा करिए कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर भरत पुरी साथे. भरत जी, बहुत स्वागत है आपका. और जैसे हमने नंबर्स देखे, थोड़े स्लो डाउन नंबर्स में आया है, लेकिन रेवेन्यू में एक स्ट्रेंथ दिखने को मिली है. कैसे समझाएंगे आप नंबर्स को? सबसे पहले तो धन्यवाद हमें बुलाने के लिए. और देखिए, अगर हम पिछले साल को देखें तो आपकी बात बिल्कुल सही है. जहां तक रेवेन्यूज का सवाल है, रेवेन्यूज काफी रोबस्ट हैं, काफी अच्छी हैं. ओवरऑल हमारी जो वॉल्यूम्स हैं वो तकरीबन 20% से आगे बढ़ी हैं. दोनों कंज्यूमर और B2B बिजनेसेस में दोनों में ग्रोथ 20% से ज्यादा है. वॉल्यूम में वैल्यू ग्रोथ तकरीबन 35% है. जहां तक आज की तारीख में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी सिचुएशन सारी जो कंज्यूमर कंपनीज हैं, स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज हैं, फेस कर रही हैं, वो है इनपुट कॉस्ट्स. ये सिचुएशन तकरीबन 12 महीने पहले शुरू हुई थी, जब कोविड खत्म हो रहा था और सप्लाई चेन डिसरप्शन से शुरू हुई थी. और अब जब ये जियोपॉलिटिकल टेंशन भी आ गई है, जो रशिया यूक्रेन का युद्ध है ये भी बीच में आया है. कच्चे तेल के दाम आप देख रहे हैं कहां जा रहे हैं. तो ओवरऑल अगर हम अपने रॉ मटेरियल्स की सिचुएशन देखें तो ये सिचुएशन अनप्रेसिडेंटेड है. इस तरह के दाम हमने कभी पहले देखे नहीं है. और हमारा ये अप्रोच रहा है कि हम कंज्यूमर को कम से कम पास ऑन करें, अपने आप को और एफिशिएंट बनाएं. अगर थोड़ा मार्जिन हमें कम रखना है थोड़े टाइम के लिए, ये देखें, क्योंकि हमारी ये सोच है कि ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है. आज की तारीख में किसी को मालूम नहीं है कि ये सिचुएशन कब पीक आउट होगा, कब लगेगा कि भाई अब रॉ मटेरियल दाम थोड़े सॉफ्टन होने शुरू होंगे. तो इस सिचुएशन में हम मंथ टू मंथ, क्वार्टर टू क्वार्टर मैनेज कर रहे हैं. तकरीबन अगर हमारी ओवरऑल इन्फ्लेशन 100% रही है तो हमने दाम तकरीबन 75% ही बढ़ाए हैं, पूरे नहीं बढ़ाए हैं, पूरा कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किया है. मार्जिन को भी मॉडरेट किया है. हमने ऑलवेज कहा है कि हम एक लो मार्जिन बैंड में ऑपरेट करते हैं, और जब रॉ मटेरियल के दाम इस तरह के हो तो इस मार्जिन के बिल्कुल लोअर एंड पे रहेंगे. वो एग्जैक्टली मेरा पॉइंट था कि जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछने वाली थी कि इनपुट कॉस्ट प्रेशर काफी रहा है. क्या आप आगे जाके प्राइस हाइक कुछ प्लान किए हैं, और मार्जिन्स का ट्रेंड अभी आगे जाके क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इसको हम ऑब्वियसली रेगुलरली स्टडी कर रहे हैं. जैसे जैसे हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं उनके ट्रेंड्स देख रहे हैं. अभी हमने मई में भी अपनी 2 या 3 कैटेगरीज में और प्राइसिंग ली है, क्योंकि हमें लग रहा था कि जो रॉ मटेरियल दाम हमने फर्स्ट क्वार्टर में अज्यूम किए थे उससे काफी आगे चले गए हैं. तो ये ऐसी सिचुएशन है, मेरे हिसाब से इसकी स्टेबिलिटी साल के दूसरे हाफ में ही आएगी. आई डोंट थिंक अगले क्वार्टर में आएगी. और ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हम कंज्यूमर कंपनी है. ओवरऑल हमारी स्ट्रेंथ ब्रांड में है. तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई अगर ये परमानेंट सिचुएशन है तो फिर इसको कैसे मैनेज किया जाए. अभी तक हमारी सोच है कि भाई दाम जो पुराने रेट है वहां तो वापस नहीं आएंगे, पर जो इस तरह बढ़े हुए हैं इस पे थोड़ी मॉडरेशन आनी चाहिए. देखिए, तो बिजनेस सेगमेंट एक बड़ा हिट ले रहा है. कोई प्लान इसको फॉरवर्ड ले जाने के लिए? जी देखिए, जहां तक इनपुट कॉस्ट का सवाल है, जो B2B सेगमेंट में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है उनको पास ऑन करने को, क्योंकि उनके अपने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके अपने कस्टमर्स के साथ, तो उनको थोड़ा और नोटिस देना पड़ता है. तो नॉर्मली टाइम B2B में प्राइसेस पास ऑन करने को टाइम ज्यादा लगता है. पर ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमारा मार्जिन बैंड है हमें उसमें ऑपरेट करना चाहिए. तो इसीलिए जहां जहां हमारी जरूरत होगी वहां हमको दाम लेने पड़ेंगे. डिमांड सिनेरियो आप कैसे देख रहे हैं ज्योग्राफिकली? अगर आप हमें थोड़ा कुछ ब्रेकअप दे सके तो. देखिए, कोई भी इमर्जिंग इकोनॉमी में डिमांड का सबसे ज्यादा असर इन्फ्लेशन का पड़ता है, क्योंकि कंज्यूमर की जेब में, कंज्यूमर के हाथ में पैसा कम हो जाता है. ओवरऑल हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारा सेक्टर एक ऐसा है जहां स्कोप फॉर ग्रोथ अच्छा है. कंज्यूमर अपने घर में वापस इन्वेस्ट कर रहा है. जब पैंडेमिक के बाद हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि रियल एस्टेट भी वापस आ रहा है, कंज्यूमर अपने घर में भी वापस इन्वेस्ट कर रहा है.
तो अभी भी हमें स्लो डाउन दिख रहा है, पर ग्रोथ फिर भी आ रही है। हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि भाई ओवरऑल हम वॉल्यूम्स पे फोकस करें, वॉल्यूम ग्रोथ पे फोकस करें, क्योंकि जहां तक कंज्यूमर का सवाल है, अगर आपकी वॉल्यूम्स बढ़ेंगी तो ओवरऑल कंज्यूमर बढ़ेंगे, और ये लंबे टाइम का फायदा है वॉल्यूम ग्रोथ का। तो इसलिए अभी हमारी फोकस ये रहती है कि वॉल्यूम ग्रोथ पे हम फोकस करें और देखें कि भाई जो इन्फ्लेशन का असर है कम से कम कंज्यूमर पे हो। पर ओवरऑल देखिए अगले 6 महीने में मालूम पड़ेगा, पर इस तरह का जो इन्फ्लेशन है इसका डेफिनेटली डिमांड पे असर पड़ता है। जी, साथ में कैश सिचुएशन कैसे है, कितना कंफर्टेबल है आप, और कोई प्लान है फंड्स रेज करने का? नहीं, आपने देखा होगा कि हमने 1000% का डिविडेंड दिया है। हम फॉर्चुनेटली एक कैश रिच कंपनी है, तो हमें फंड्स की, हमारे इंटरनल जनरेशन इज मोर देन इनफ। जी सर, वो नोट से बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नेक्स्ट क्वार्टर के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। इस साथ ही एक ब्रेक लेशु, પણ બ્રેક બાદ મોતીલાલ ઓસવાલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસના સિનિયર વીપી હેમાંગ જાની આપણી સાથે જોડાશે, અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો।